दोस्तों, बहुत से लोग फ्यूचर में पैसे की आने वाली रिक्वायरमेंट को लेके परेशान हैं। आजकल तेजी वाली जिंदगी में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर हमने अपने पैसे को ग्रो नहीं किया तो जो है जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लोगों के सामने परेशानी आती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि एक अच्छे फंड का चुनाव कैसे करें। तो दोस्तों, आज मैं आपकी ये मुश्किल आसान कर देता हूँ। बहुत से लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है, इसमें हमारा जो है पैसा सेफ रहेगा और बढ़ता रहेगा। लेकिन कैसे, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे किसी एसबीआई स्कीम को चुना जाए जिससे हमारा पैसा जल्दी से जल्दी दुगना हो जाए। आज हम जिस एसबीआई इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करने वाले हैं, अगर उसमें आप 1500 रुपए प्रति महीने इन्वेस्ट करें और इसमें पहला ऑप्शन चुनते हैं, आप मात्र 5 साल में 1,50,759 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर दूसरा ऑप्शन चुनते हैं तो 1,77,630 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर तीसरा ऑप्शन चुनते हैं तो आप जो है 57,60,438 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसे जो है फंड का चुनाव किया जाता है। इसके लिए हम जो है दो बेस्ट म्यूचुअल फंड के बीच कंपैरिजन करके देखते हैं। ये दो बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और निप्पॉन स्मॉल कैप है। ये दो म्यूचुअल फंड इसलिए सेलेक्ट किया गया है क्योंकि यहाँ बहुत पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। इसमें अगर रिटर्न की बात करें तो 25 साल से एसबीआई कॉन्ट्रा ने 19.55% का रिटर्न दिया है और वहीं निप्पॉन स्मॉल कैप ने 12 साल से जो है 25.65% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, रिटर्न देख के लग रहा होगा कि निप्पॉन स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है तो आप निप्पॉन को ही सेलेक्ट करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो खाली रिटर्न देखने से नहीं होगा। आपको रिटर्न के साथ साथ कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें पहले है एक्सपेंस रेशियो। यहाँ किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। एसबीआई कॉन्ट्रा का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है और वहीं निप्पॉन स्मॉल कैप का 0.68% है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना आपका पैसा बचेगा। इस तरह से एसबीआई कॉन्ट्रा जो है विनर है। अगर दोनों म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो दोनों ही म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड है। मतलब अगर आप एक साल के अंदर म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करते हैं तो 1% का चार्ज आपको देना होगा। दोस्तों, अगर हम फंड साइज की बात करें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड साइज 42,206 करोड़ रुपए का है और निप्पॉन स्मॉल कैप का 61,974 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया है। अब अगर किसी म्यूचुअल फंड का अच्छा रिटर्न देखना है, मतलब वहाँ कितना ज्यादा रिटर्न बना के देता है, उसके लिए आपको अल्फा रेशियो चेक करना होगा। तो यहाँ पर एसबीआई कॉन्ट्रा का अल्फा रेशियो 9.21 है। वहीं अगर निप्पॉन स्मॉल कैप की बात करें तो इसका अल्फा रेशियो 6.5 है। यानी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने अपने बेंचमार्क से 9.21% का जो है अधिक रिटर्न बना के दिया है। अल्फा रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही वहाँ फंड अच्छा होगा। अब अगर इन म्यूचुअल फंडों की शार्पे रेशियो की बात करें तो यहाँ फंड जो है अपसाइड और डाउन साइड में फंड का परफॉर्मेंस कैसा है वहाँ बताता है। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का शार्पे रेशियो है 1.3 और निप्पॉन स्मॉल कैप का भी जो है शार्पे रेशियो है 1.3। यहाँ जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट, अगर हम टोटेनी रेशियो की बात करें तो यहाँ फंड के डाउन साइड प्रोटेक्शन को दर्शाता है। यानी मार्केट अगर डाउन साइड जाता है तब यहाँ फंड कैसे काम करता है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का 2.28 है और वहीं निप्पॉन स्मॉल कैप का 2.27 है। यहाँ भी जिसका ज्यादा होगा वहाँ फंड उतना ही अच्छा होगा। मेरे हिसाब से तो दोनों ही फंड अच्छे हैं, पर आपको यहाँ एक बात ध्यान रखना चाहिए कि एसबीआई एक ट्रस्टेड कंपनी है। इसमें निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के जैसे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ सरकार की बैकिंग रहती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी हाल ही में ही निप्पॉन म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है। इसलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें
सोच समझ के करें। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, जिसको अगर आप यूज करके इन्वेस्ट करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं, वो भी कम से कम इन्वेस्ट करके। वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, इसको जो है डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा महंगाई दर मतलब इन्फ्लेशन रेट ऐसे 60% है, जिससे हर साल महंगाई बढ़ रही है और आपके पैसे की वैल्यू जो है घट रही है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड करके, तो आप महंगाई दर को जो है पीछे छोड़ पाएंगे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लेते हैं हम 10% का जो है एडिशनल लेके चलेंगे। अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट 1500 रुपए पर मंथ करते हैं, तो पहले साल आपको 1500 रुपए करके हर महीने देना पड़ेगा। दूसरे साल जो है वो 1500 जो है 10% ऐड करके 1650 हो जाएगा, और तीसरे साल के लिए 1600 में 10% ऐड करके मतलब 1815 रुपए हर महीने का हो जाएगा। दोस्तों, चलिए अब इसको जो है कैलकुलेट करके देखते हैं। हम मान के चलते हैं कि अगर हम 1500 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करें, तो जिसमें 19% का सालाना रिटर्न मानकर फर्स्ट ऑप्शन को अगर यूज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 5 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 90,000, और जो है उस पे एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगा 60,759 रुपए का, और आपका टोटल वैल्यू 5 साल के बाद हो जाएगा 1,50,759 रुपए का। और अगर आप सेकंड ऑप्शन लेते हैं, तो 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,09,892 रुपए, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 67,738 रुपए का, और टोटल वैल्यू जो आपको मिल सकता है वहाँ है 1,77,630 रुपए। दोस्तों, आप जैसा वीडियो में आपको पहले बताया है, मात्र 5 साल इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आपको जो है 57,60,438 रुपए का एक अच्छा खासा फंड बन सकता है। इसके लिए आपको जो है तीसरा ऑप्शन फॉलो करना होगा। जैसा आपने देखा, दूसरे ऑप्शन में आपका फंड बन गया था 1,77,630 रुपए का। इसको अगर हम ना निकाले और अगले 20 साल इन्वेस्टेड रखें, तो यहाँ 57,60,438 का एक बड़ा फंड बन जाएगा। दोस्तों, अगर इस फंड को 5 साल के बाद निकाल लेते, शायद यहाँ खर्चा कर देते और यहाँ बड़ा फंड नहीं बन पाता। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मात्र 1,09,000 रुपए जमा करके 57,60,000 का एक बड़ा फंड बन सकता है। शायद ही और किसी स्कीम में यहाँ संभव था। आपका फंड जो है 52 गुना हो गया। और एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले आप जो है स्कीम के डिटेल को देखें अच्छे से, क्योंकि ये आपका पैसा है और जो है म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो निवेश करने से पहले जो है आप स्कीम की डिटेल को ध्यान से पढ़ें।